हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वाली मेरी दूसरी कहानी है जो मेरे बचपन में बीता था मेरे साथ। तो आइए मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से बचपन में जब दूसरे गांव भोज खाने गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैं गांव वालों के साथ रामपुर गांव में भोज खाने के लिए गया हुआ था। मेरे साथ गांव के 5-6 साथी और भी थे। उनमें से 2 लोग मुसलमान थे। भोज खाते खाते काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 11 बज गए थे। अंधेरिया रात होने के साथ साथ थोड़ी ठंड भी थी। 11 बजे गांव के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि गांव में लोग 7 से 8 बजे तक खाना खाकर सो जाते हैं। इसी कारण से गांव में रात के समय जल्दी ही सन्नाटा छा जाता है। उस रात भी वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे हमें आने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। हुआ यूँ था कि हम सब ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि भोज खाने के बाद सभी लोग एक जगह जमा हो जाएंगे। दोस्तों, भोज खाना यानी किसी की मृत्यु भोज या शादी में खाने के लिए जो हम खाना खाने जाते हैं उसको हम भोज बोलते हैं। तो हम सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं ताकि हम सबकी गिनती कर यह तसल्ली कर लें कि हम सुरक्षित हैं। हमने ऐसा ही किया। हम सब भोज खाकर एक जगह जमा हो गए और तसल्ली होने के बाद हम धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़े। हम सब झुंड बनाकर जा रहे थे ताकि अंधेरिया रात में कोई अकेला न पड़ जाए। हमारे पास टॉर्च भी था, इसलिए हम संभलते संभलते आ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमें बहुत भय लगने लगा। दूर दूर तक कोई भी आदमी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ खेत ही खेत और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। यदि कोई चीज़ हमें खदेड़ने लगती तो हम कहीं छुप भी नहीं सकते थे। इस तरह का जगह था वहाँ पर। फिर भी हम हिम्मत बांध कर चले जा रहे थे। अभी भी गांव हमारी पहुंच से दूर था। चारों तरफ सन सन और टर टर मेढक की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। तभी हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनते ही हम डर से कांपने लगे। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत फूट फूट कर रो रही हो। ऐसी खौफनाक आवाज़ सुनकर हमारे प्राण ही सूख गए। पूरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। डर के मारे हम खेत के एक मोटी आरी के नीचे छिप गए और उस आवाज़ के तरफ छुप कर देखने लगे कि कहाँ से आ रही है। तभी हमें एक मुसलमान का स्मारक दिखाई पड़ा। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वह रोती हुई आवाज़ अभी भी सुनाई पड़ रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ किसकी है और कौन रो रही है। डर के मारे हमारा खाया पिया सब निकल गया था। आज से हम कान पकड़ लिए थे कि अब दोबारा रात में कहीं भी खाने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं तो आज जैसा ही हाल भुगतना पड़ेगा। हम लोग एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे कि अचानक ज़ोर ज़ोर से कुत्ते भौंकने लगे। अब तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर हमारे हक्के बक्के बंद हो गए। हमें रोना आ रहा था। उस समय मैं और हमारे साथी जितने भी लोग थे सब 12-13 साल के ही लड़के थे। हमारे बीच कोई बड़ा आदमी नहीं था, जिससे हमारा डर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी, छन छन छन। हमने दूसरी तरफ जैसे ही देखा हमारे सांस ही रुक गए। एक औरत तेज़ी से स्मारक की ओर भागी आ रही थी। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे।
उस औरत के हाथ में एक बच्चा भी था जिसे वह अपनी छाती से लगाई हुई थी। उसे देखकर कुछ देर हमें लगा कि शायद वह औरत अपने बच्चे को लेकर गांव में जा रही है। वह औरत तेजी से छन छन करते हुए भाग रही थी और बहुत रो भी रही थी। उसके पीछे कुत्ते लगातार भौंके ही जा रहे थे। तभी देखते ही देखते वह औरत स्मारक में समा गई। अरे बाप रे बाप, ऐसा भयानक दृश्य हमने तो पहली बार देखा था। अब तो हम वहां से गिरते पड़ते भागने लगे। न जाने हम कितने बार गिरे, कितने बार चोटें लगी, फिर भी जान है तो जहां है। चोट की परवाह किए बिना हम भागते गए। भागते भागते हम गांव के मोड़ पर आ पहुंचे, लेकिन अचानक दोबारा कुत्ते की रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी देखा कि कुछ कुत्ते हमारी ओर भौंकता हुआ आ रहा था। अब तो रुकना भी बेकार था। यदि कुत्ते ने हमें चोर समझकर काट लिया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोचकर हम दोबारा हिम्मत जुटाकर दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते हम सब गांव में पहुंच गए। तब हमारी जान में जान आई। घर जाने के रास्ते पर एक मुसलमान का मस्जिद भी पड़ता था और दूसरी तरफ मुसलमानों के कब्र भी थे। घर जाने का केवल वही एक रास्ता था। हम उसी रास्ते से जाने लगे। तभी मैंने मस्जिद के दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत को देखा जो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। वह हमसे बहुत दूर थी, पर उसे देखकर मेरे तो शरीर गनगनाने लगे। वह आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से बाहर जा रही थी। जैसे ही मैंने अपने साथियों को वह बूढ़ी औरत दिखाई तो वे चीखते चिल्लाते भागने लगे और हम भी साथ में भागने लगे। भूत भूत कहते हुए हम सीधे घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं डर के मारे घर में घुस गया और आंगन में गिर पड़ा। मेरी हालत देखकर मेरे परिवार वाले चिंतित हो गए। वे पूछने लगे क्या हुआ, पर डर के मारे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। फिर माँ ने मुझे पानी पिलाया और मुझे सीने से लगा कर थोड़ी देर वैसे ही रखा। तब जान में जान आई। उसके बाद हमारे साथ जो भी घटना हुई थी वह हमने माँ को बता दिया। मेरी बात सुनकर माँ भी डर गई और रोते हुए समझाने लगी, अब से तुम कहीं भी रात में नहीं जाओगे। उसके बाद से फिर मैंने कसम खा लिया कि अब रात में कहीं भी भोज खाने के लिए दूसरे गांव नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, यह रही मेरे बचपन की भूतों की कहानी दोस्तों, जो मेरे साथ सच में घटी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।